मैं हार्ड कॉपीज खरीदने लगा हूँ, सो अलग ही वाइब मिल रही थी। फुल सब अपने इसी मीटअप पे जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स थे, ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। 17 नवंबर वॉज वेरी स्पेशल डे, क्योंकि इस दिन मुझे डिग्री कॉर्पोरेट पार्क है वहाँ पे, और ये दिन भी मेरे लिए, फिर वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी जगह घूमी। Hey friends, welcome back to my YouTube channel Tech Creators. My name is Divasraj Jumal and I am a software engineer at Geo Platforms Limited, and I have graduated from IIIT Vadodara, and I make videos on this channel related to web development, tutorials, tips and tricks, freelancing, entrepreneurship and vlogs. So if you are interested in these kind of topics, make sure to subscribe and do share this video with your friends if you find this video interesting. तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी 2023 की जर्नी फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। मेरी जर्नी, मेरा ईयर कैसा रहा, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स थे इस ईयर में। सो या काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आई होप कि आप लोग इससे कुछ सीखें और आप लोग को ये वीडियो देखने में मज़ा आए। सो या लेट्स स्टार्ट। सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है इन सारी चीज़ों को सोचने में, तो मैंने उन्हें लिख लिया है हर मंथ के अकॉर्डिंग। सो शुरू करते हैं। जनवरी में मैंने अपनी इंटर्नशिप चालू करी थी एज अ बैक एंड डेवलपर एट 500X, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, और ये इंटर्नशिप रिमोट थी। और हमारे कॉलेज में ऐसा है कि लास्ट सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में आप लोग को इंटर्नशिप या फिर रिसर्च करनी होती है। सो मैंने इंटर्नशिप चूज़ करी थी। मुझसे घर पे काम होता नहीं है, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। सो लाइब्रेरी काफ़ी दूर थी मेरे घर से और मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉक करना पड़ता था। सो मैंने यही बात अपने मेंटोर को बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर के आसपास कोई कोवर्किंग या फिर लाइब्रेरी ढूंढ लो और वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वो उसकी जो कॉस्ट है वो रीइंबर्स कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे पास में कोवर्किंग स्पेस ढूंढी और वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया, और वहाँ से मैं अपना इंटर्नशिप में काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और अच्छा एक्सपीरियंस था कोवर्किंग स्पेस में, क्योंकि इन लाइब्रेरी में सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सो स्टूडेंट्स की अलग मेंटालिटी होती है, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि वहाँ पे बैठ के अपना स्टार्टअप चला रहे थे, अपना बिजनेस चला रहे थे, उनकी अलग मेंटालिटी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। काफ़ी सारे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला मुझे वहाँ कोवर्किंग स्पेस में। सो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ऑफिस एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था फर्स्ट मंथ में। ऑल्सो इन 7th सेमेस्टर एक मेरा एग्ज़ाम छूट गया था, सो क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। सो वो एग्ज़ाम उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया था, क्योंकि वो टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर कैसे वो एग्ज़ाम कराना चाहता है, जिस टीचर का वो सब्जेक्ट होता है। सो टीचर ने एग्ज़ाम रीशेड्यूल करा दिया, और उन्होंने कहा था कि मार्च अप्रैल के अराउंड वो एग्ज़ाम कराएंगे। और क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से काफ़ी बात कर रखी थी, उन्होंने एग्ज़ाम दे रखा था, तो उन्होंने कहा कि भाई पेपर वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनाते हैं, पेपर कुछ भी समझ में आता नहीं है। सो मैं थोड़ा ऑर्डर गया था, तो मैंने उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करना चालू कर दिया था। जनवरी में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था वो ठीक है। तो इंटर्नशिप के साथ साथ मैंने प्रिपेयर करना भी चालू कर दिया था, और इंटर्नशिप वर्क भी कर रहा था मैं। साथ में ही मैंने डिसाइड किया था जनवरी में कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, बट पता नहीं मैं डिले करता गया, और जनवरी में तो स्टार्ट नहीं हुआ यूट्यूब चैनल। फिर फरवरी आता है, और फरवरी में मैं डिसाइड करता हूँ कि अब तो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके ही रहूँगा। सो आई थिंक 12 फरवरी को मैं अपनी पहली वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने अब डिसाइड कर ही लिया था कि उस दिन की मैं वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। तो मैंने उसी दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करी, जिसको मैंने माय इंट्रो वीडियो डाला, और उसको मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, ठीक है। और मेरे पास कोई भी अच्छा मोबाइल नहीं था, क्योंकि मेरे पास टैब था, और मैं टैब ही लेके हर जगह घूमता था तो उसका कैमरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता था, इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था आई मीन। सो मैंने उसी से रिकॉर्ड करी, या फिर और मैंने अपना लैपटॉप का वेबकैम यूज़ किया था। उसकी क्वालिटी तुम देखोगे तो पता चल जाएगा कितनी ख़राब क्वालिटी थी। फिर मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी, और ज़्यादा कुछ एडिटिंग वगैरह की नहीं मैंने। मेरे मुंह में जो भी आया, मेरे दिमाग में जो भी आया, मैंने बोल दिया, और वो वीडियो अपलोड कर दी। सो ऐसे करके मेरा स्टार्ट हो गया यूट्यूब चैनल इन फरवरी। अलॉन्ग विद दैट मैंने सोचा था कि मैं इस चैनल पे अपनी जो एक्सपीरियंस है अपना वो शेयर करूँगा, अपनी नॉलेज शेयर करूँगा, ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट। तो वही सब मैंने किया। फिर मैंने सोचा कि अब मैंने यूट्यूब चालू कर ही दिया, तो क्यों ना उसके बारे में पढ़ना चालू किया जाए, क्योंकि यूट्यूब मुझे लगता है कि एक टेक्निकली अगर उसे आगे बढ़ाया जाए एक प्रॉपर प्लान के थ्रू, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू रैंडमली बस कोई भी वीडियो डालते रहना। सो मैंने यही सब ट्राई किया, और अलॉन्ग विद माई इंटर्नशिप वर्क जो कि मैं कर रहा था एज अलॉन्ग विद माई टीम। सो टीम हमारी, आई थिंक इंटर्नशिप में टीम हमारी थी 9 या फिर 10 लोगों की टीम थी, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड और प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड अदर पीपल इंक्लूडेड। आते हैं मार्च पे, तो कोवर्किंग स्पेस में लोग थे जिनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, वो अब चेंज हो गए थे, क्योंकि वो कहीं और चले गए थे या फिर शिफ्ट हो गए थे। कुछ टाइम के लिए मैं अकेला पड़ गया, ठीक है। तो
वो जो कोवर्किंग स्पेस में एक ही कंपनी ने काफ़ी सारी प्लेस ले रखे थे, तो वहाँ पे जो कंपनी थी वो शिफ्ट हो गई पुणे। सो वहाँ पे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सब चले गए। सो अब मैं अकेला हो गया था वहाँ पे। सो ऐसा ही था मार्च, और मैं अकेले जाता था, अकेले बैठता था, पूरा कोवर्किंग मेरा ऐसे लगता, मतलब थे 2-3-4 लोग थे, लेकिन वो लोग केबिन में बैठते थे। सो मैं अकेले बाहर बैठता था और पूरा कोवर्किंग स्पेस मेरा लगता था। और फिर मैंने उसी टाइम पे जो जॉब्स का मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने लगा। लोगों के जो प्लेसमेंट ऑफर थे फ्रॉम सैमसंग, फ्रॉम अमेज़ॉन, फ्रॉम बिग बिग कंपनीज़, सो वो रिवोक होने लगे या फिर वो आगे फर्दर डिले होने लगे। सो मैं तो डर गया। सो मैंने भी प्रिपेयर करना चालू कर दिया, वापस से DSA और क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू पढ़ना चालू कर दिया मैंने। सो यही सब मैं कर रहा था मार्च में, अलॉन्ग विद माई इंटर्नशिप वर्क जो कि चल ही रहा था। मेरी इंटर्नशिप का टाइमिंग था आई थिंक 10 to 6। सो मैं उस टाइम में इंटर्नशिप काम करता था, उसके बाद मैं DSA और ये सब पढ़ता रहता था। और मैं बुक्स भी काफ़ी सारे पढ़ता था, मैं टैब में बुक्स पढ़ता था। मैं पहले हार्ड कॉपीज़ नहीं खरीदता था, अब मैं हार्ड कॉपीज़ खरीदने लगा हूँ। सो क्योंकि मेरा टैब ख़राब हो गया है सॉर्ट ऑफ। पहले सॉफ्ट कॉपीज़ फ्री मिल जाती थी ऑनलाइन इंटरनेट से बट अभी पे करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगता है हार्ड कॉपीज़ रीड करना भी मुझे। आप लोग बताइए, आप लोग कौन सी बुक रीड कर रहे हो अभी? फिर आता है अप्रैल। मैं एक बहुत ही ऑसम से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था जिसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था प्रोजेक्ट, तो उसे करने में बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि शुरुआत में अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो थोड़ा आसान रहता है आगे चल के। सो मैंने फिर अप्रैल में ही एक हैकाथॉन में पार्ट लिया, और वहाँ पे मैंने मेडेक्स नाम का एक क्रोम एक्सटेंशन बनाया और फिर काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स करे मैंने। फ्रीलांसिंग भी करी थी मैंने इन वेब डेवलपमेंट 2-3 लोगों के लिए। और फिर अप्रैल में ही मैं पेपर देने गया था एक दिन के लिए गुजरात वापस, और फिर उसी दिन गुजरात से वापस आ गया था मैं। सो एक दिन के लिए मैं पेपर देने गया था कॉलेज। तो वो पेपर दे के आया था मैं, जो कि मेरा डेंगू की वजह से छूट गया था। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि वो पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। टीचर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर सेट करते हैं। और यही सब हुआ, इंटर्नशिप का काम भी चल रहा था, और ये 4th मंथ था इंटर्नशिप का। दैट इज़ द लास्ट मंथ ऑफ इंटर्नशिप। अलॉन्ग विद दैट मई में 7th सेम का जो रिजल्ट था वो भी आने वाला था। सो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि पेपर पता नहीं मेरा कैसा गया था। सो थैंकफुली मैंने सारे जो एग्ज़ाम्स थे वो पास कर लिए थे, और ये जो एग्ज़ाम दे के आया था वो भी पास कर लिया था सक्सेसफुली, थैंक गॉड। और फिर मैंने इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लिया 4th मंथ मई के, आई थिंक 10th मई के अराउंड मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट कर दी। और वहाँ से मैंने फिर एग्ज़िट लिया। वहाँ से मुझे PPO भी मिला, बट क्योंकि मेरे पास जियो का ऑफ़र था ऑलरेडी, तो मैंने वो PPO एक्सेप्ट नहीं किया। काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे, यूट्यूब तो चल ही रहा था साथ ही साथ इंटर्नशिप के। सो बेसिकली मेरा इंटर्नशिप भी चल रहा था, मेरा DSA प्रिपरेशन भी चल रहा था, मेरा यूट्यूब भी चल रहा था, और मैं उस टाइम पे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। तो 4-5 चीज़ें ऐसे ही चल रही थी पैरेलल में। फिर आता है जून। सो जून में मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई, जो कि आपको प्रेजेंट करनी होती है कॉलेज में, कि आपने ये 4 महीने क्या काम किया, कैसे काम किया, कौन से प्रोजेक्ट पे काम, आपने किस चीज़ पे काम किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया, वो सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं कॉलेज में। और फिर आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट भी। वैसे ये काफ़ी एक्साइटिंग डे था, काफ़ी महीनों बाद मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने वाला था, और बेसिकली ये लास्ट डे होने वाला था हमारे कॉलेज का। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग डे था, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डे था क्योंकि अब फ्रेंड्स वगैरह कभी मिलने वाले नहीं थे, बस एक दिन बाकी था, वो था कॉन्वोकेशन डे। ठीक है, तो बेसिकली यही था टेक्निकली फाइनल डे ऑफ कॉलेज। सो वो किया, फिर वहाँ पे प्रेजेंट करी रिपोर्ट वगैरह, और फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ प्लान बना कि चलिए घूमने चलते हैं बाहर, बट वो फेल हो गया। आप लोग के कितने प्लान फेल हुए फ्रेंड्स वगैरह के साथ? कमेंट में बता रहा है, ठीक है। हमारे तो बहुत सारे प्लान फेल हुए हैं, कभी कोई अवेलेबल नहीं है, कभी कोई घर चला जाता है पहले, कभी कोई कहाँ चला जाता है। सो हाँ, हॉस्टल में सब ऐसे ही होता है। फिर मैं घर वापस आ गया, और फिर घर वापस आने के बाद मैं अपने गांव चला गया घूमने। आता है जुलाई। सो जुलाई में मुझे मिल जाता है आईफोन। सो ये वही आईफोन है, मेरी बहन का आईफोन है, उसने मुझे दे दिया और खुद ने नया आईफोन खरीद लिया। बट कोई बात नहीं, मुझे आईफोन मिल गया। सो इससे मेरी जो वीडियो क्वालिटी है यूट्यूब की वो और इम्प्रूव हो गई, और ये वीडियो ऑडियो दोनों क्वालिटीज़ इंप्रूव हो गई। सो ये एक अच्छी बात हो गई। तब तक मैं अपने लैपटॉप के वेब कैम से और टैब से ही बना रहा था वीडियोस। उसके बाद हम वाराणसी गए थे घूमने अलॉन्ग विद माई फैमिली, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप था। हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। मैं सारी जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी दिखाता रहूँगा ताकि आप लोग को अच्छा लगे। फिर आता है अगस्त। तो अगस्त में मैंने स्टार्ट किया मीटअप्स वगैरह में जाना, क्योंकि अब तो वहाँ पे जाने के बाद भाई अलग ही माहौल था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग लोग मिले मुझे, मोटिवेटेड थे वो, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे वो। उनसे
मिलने में बड़ा ही मज़ा आया मेरे को, अलग ही वाइब मिल रही थी। फुल सब सारे सारे एंटरप्रेन्योर्स थे, स्टार्टअप में जाने वाले बंदे थे, सो काफ़ी ज़्यादा अलग वाइब आ रही थी और बहुत ही मस्त वाइब थी। बहुत ही इंजॉय किया मैंने मीटअप, और फिर मैं वहाँ पे बार बार जाने लगा। अब तक मैं कम से कम 4-5 बार जा चुका हूँ वहाँ पे। मेरी काफ़ी अच्छे लोगों से जान पहचान हो गई है। सो आई सजेस्ट कि आप लोग भी आपके अराउंड जो सिटी में मीटअप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जाइए, लोगों से मिलिए और अपने कनेक्शंस बनाइए, अच्छा रहता है। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पर्सपेक्टिव लोगों के समझ में आते हैं। फिर अगस्त में ही मैंने ब्लिक्सियो बनाया। ब्लिक्सियो का आइडिया, ब्लिक्सियो एक क्रोम एक्सटेंशन था जो कि ऑटोमेटिकली कूपन कोड्स फेच करके आपके चेकआउट पेज पे जो कूपन कोड का जो इनपुट बॉक्स रहता है उसमें वो डाल देता है। सो आपको इंटरनेट पे जाकर कूपन कोड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मैंने वो क्रोम एक्सटेंशन बनाया और वो काम करने लगा, और फिर मैंने उसे प्रेजेंट किया अपने इसी मीटअप पे जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स थे। फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स पता चले, और फिर मैं काफ़ी सारे इंक्यूबेटर्स में भी अप्लाई किया, बट सक्सेस नहीं मिली। कोई बात नहीं। जिस दिन मैं अपना डेमो दे रहा था ब्लिक्सियो का, उसी दिन वहाँ पे डेमो देने के बाद मैं वापस आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए एक जगह पे इंटरव्यू के लिए भी चला गया था, और वहाँ पे मैंने सारे इंटरव्यूज़ क्रैक भी कर लिए थे। बट मैं ऐसे ही इंजॉय करने के लिए गया था, तो मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया था वहाँ का। बट या मज़ा आई थी वहाँ पे। वो उसके बाद अगस्त में रक्षाबंधन आ जाता है, तो सो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि इस बार पहले तो मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। सबसे बड़ी बहन, मेरी 2 बहन हैं, सो सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, तो वो तो नहीं रहती थी, बट कभी कभी आ जाती थी। बट ये टाइम छोटी जो मुझसे बड़ी बहन है और बीच वाली है, सो वो भी आउट ऑफ कंट्री चली गई थी, तो कोई भी नहीं था रक्षाबंधन में। बट कोई बात नहीं, एक कज़िन सिस्टर थी, सो वहाँ से राखी बांध ली थी। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मैंने अपनी सिस्टर्स को बहुत मिस किया। बट ठीक है, लाइफ है, चलती रहती है, सबकी लाइफ है। लाइफ हमेशा सेम नहीं रहती है, राइट। अब आता है सितंबर, तो सितंबर में होती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, क्योंकि मेरे घर पे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और गणेश जी घर पे आते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग डेज़ थे वो। और फिर मैंने इनक्यूबेटर्स के लिए फिर से अप्लाई किया था, बट स्टिल गॉट रिजेक्टेड। और जो ऑफ़र लेटर था, वो जो जियो का ऑफ़र लेटर था, वो भी डिले हो गया था 1 महीने के लिए। सो सितंबर में आने वाला था, बट वो सितंबर में आया नहीं और डिले हो गया। सो थोड़ी सी, बट वो लोग कांटेक्ट में थे, वो लोग हमेशा कांटेक्ट में थे। सो उससे थोड़ा पता चल रहा था कि मतलब ठीक है, वापस तो नहीं जाएगा, बट थोड़ा सा फिर भी डर रहता है। तो ये ऐसा था, ऐसा चला सितंबर। फिर आते हैं अक्टूबर पे। सो अक्टूबर में फाइनली जाके जियो की तरफ से ऑफ़र लेटर आया, और बड़ा ही अच्छा दिन था वो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला। फिर हमने वो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने बताया ना कि वो पहले से कांटेक्ट में थे हमेशा कि ठीक है, हमारा ये प्रोसेस हो रहा है, हमारा ये प्रोसेस हो रहा है, ये यहाँ पे पहुँच रहा है। श्योर थे कि ऑफ़र लेटर तो आएगा। फिर थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ जब ऑफ़र लेटर आ गया। और फिर उसी मंथ में मैं एक फाउंडर से मिलने का, जिसने सक्सेसफुली एग्ज़िट किया था अपने स्टार्टअप से। सो उनसे मिलके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन दिखाया, काफ़ी सारी बातें करी मैंने उनसे। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई कि उनसे मिलने के बाद मैंने वो जो मॉल हम लोग जियो वर्ल्ड ड्राइव में मिलने गए थे, ठीक है, वहाँ पे एप्पल का इंडिया में फर्स्ट स्टोर खुला है, ठीक है। उसके बैकएंड से मैं घुस गया अंदर, और मुझे ये लगा कि यार ये जगह तो देखी हुई लग रही है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन, वो एक्चुअली 4-5 दिन पहले ही खुला था। मैंने कहा कि ये जगह तो मैंने देखी है न्यूज़ में देखी है, बट याद नहीं आ रहा कहाँ, कौन सी जगह है, लाइक समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं, क्योंकि पीछे के दरवाजे से घुसा था, सो जब मैं पूरा घूम के बाहर निकला, तो मैंने कहा अरे ये तो न्यूज़ में देखी थी मैंने ये जगह। सो ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी उस दिन, अच्छी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही थी, मज़ा आ रहा था। फिर इसका अक्टूबर में ही मुझे गांव जाना था किसी काम से, और ज्वाइनिंग थी वो भी अक्टूबर में ही थी। तो मैंने गांव से ही ज्वाइन किया था। फर्स्ट डे जो था वो मैंने गांव से ही किया था, मस्त एकदम फॉर्मल वॉर्मल पहन के। बट उस दिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ थोड़ा ऑफिस वर्क हुआ था, वो सब वहाँ से हो गया था। मैंने सोचा था कि वीडियोस पहले से बना के रख लूँगा, ताकि अक्टूबर में जब मैं गांव जाऊँ तो जो वीडियोस का जो फ्लो है वो टूटे ना। बट वीडियोस तो मैंने पहले बना के रख ली, बट उन्हें एडिट नहीं किया। और वहाँ गांव में मेरे पास वाईफाई नहीं था, तो इंटरनेट मेरा मोबाइल का कितना ज़्यादा स्लो चलता था, तो कभी अपलोड हुई ही नहीं वो वीडियो। सो इवेंचुअली वो ब्रेक हो गया पैटर्न, और वीडियोज़ आना बंद हो गई थी कुछ टाइम के लिए, अगर आपने रियलाइज़ किया होगा तो। बट ठीक है, वापस से मैंने चालू कर दिया था। फिर आता है नवंबर। सो नवंबर में एक ईमेल आता है कॉलेज की तरफ से कि भाई कॉन्वोकेशन हो रहा है, आ जाओ सब लोग। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं कॉन्वोकेशन के लिए, क्योंकि इतने महीनों बाद फिर से अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने का मौका मिलने वाला था, और ये एक फ़ाइनल डे होने वाला था हमारे इंजीनियरिंग का। फाइनली अब हमें डिग्री मिलने वाली थी,
सो उसके लिए उन्होंने फ़ोटो वगैरह मैं मंगाई थी, तो मैंने एकदम अच्छे से प्रोफेशनल फ़ोटो भेज दी थी क्लिक करवा के। अलॉन्ग विद दैट दिवाली थी, तो दिवाली में मैंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मज़ा ही आ गया दिवाली में। तो बहुत सारे पटाखे फोड़े, आई होप कि आपने भी बहुत सारे पटाखे फोड़े होंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह खाई होंगी, मज़े किए होंगे। सो 16-17 नवंबर वॉज वेरी स्पेशल डे, क्योंकि इस दिन मुझे डिग्री 17 नवंबर को मुझे डिग्री मिलने वाली थी। 16 को हम गए थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिले, वहाँ पे रिहर्सल वगैरह करी, उसका भी व्लॉग मैंने डाल रखा है। सो अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो ज़रूर देखो, बहुत ही मस्त व्लॉग है, ठीक है, मैं उसे लिंक में नीचे डाल दूँगा। सो कॉन्वोकेशन वगैरह हुआ, मैं अपने पेरेंट्स वगैरह को भी लेके गया था। सो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था, ठीक है। फिर वहाँ से आने के बाद हमने वहाँ पे गुजरात वगैरह, अहमदाबाद वगैरह घूमा फैमिली के साथ। और तो इसी मंथ मैं अपने ऑफिस गया था, रिलायंस जियो का जो रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क है वहाँ पे। और ये दिन भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे ऑफिस जाने का मौका मिला था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उनका पूरा कैंपस घूम के, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस है ऑफिस का इन इंडिया। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये ऑफिस घूम के ऑफर्स डे। एक्चुअली मैं गया था वहाँ पे अपना लैपटॉप लेने, सो उसका भी ब्लॉग मैंने डाल रखा है। सो आपको चाहिए तो मैं उसे भी नीचे लिंक कर दूंगा, वो भी देखना, बहुत ही ऑसम ब्लॉग है। झील वगैरह है, जिम, एयरपोर्ट है, स्टेडियम है, और ये बहुत कुछ है, मज़ा ही आ गया। फिर घर वापस आ गए। फिर रिसेंटली एक नेबर की वेडिंग वगैरह अटेंड करी, जो कि बहुत ही स्पेशल था, इवेंट बहुत ही अच्छा था। उसकी भी इमेजेस वगैरह डाल दूंगा मैं अपनी फैमिली के साथ। अलॉन्ग विद दैट काम तो चल ही रहा था जियो का, बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने को, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी थी। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर था नवंबर में तो, लेकिन ये सारी चीज़ें भी हो रही थी तो और मज़ा भी आ रहा था, ठीक है। सो दिसंबर अभी करंट मंथ है। सो काफ़ी अच्छा रहा ये मंथ, क्योंकि इस मंथ में दोनों बहनें आई थी। फिर हम लोग घूमने गए लोनावला, फिर वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी जगह घूमी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, पूरी फैमिली घूमने गई थी। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं सारी फ़ोटोज़ डालूँगा, सो आप लोग भी देखना, मैं भी इसे देखूँगा जब बाद में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर वो दोनों को मैं छोड़ने गया एयरपोर्ट, एक के बाद एक को रात को 1 बजे छोड़ने गया, एक को सुबह 8 बजे छोड़ने गया, दोनों एक साथ ही चली गई थी अपने अपने घर, एक लखनऊ, एक आउट ऑफ इंडिया। ऐसा था दिसंबर। अलॉन्ग विद दैट एक और शादी हमने अटेंड करी। फिर अभी आज की रात, मतलब पिछली रात को हमने क्रिसमस इवेंट्स अटेंड करे यहीं पास में ही, चर्च वगैरह। सो वहाँ पे घूमने गए थे, काफ़ी सारी अच्छी लाइटिंग्स वगैरह देखने गए थे, सेंटा से मिलने गए थे, फैमिली के साथ गया था मैं सो या ऐसा था दिसंबर। सो ये थी मेरी पूरी 2023 की जर्नी, जितना मुझे याद है। और ये काफ़ी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स थी, काफ़ी सारे स्कैरी, काफ़ी सारे हैप्पी मोमेंट्स थे, जो कि अच्छे थे। ऐसे ही होती है सबकी लाइफ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दबा देना, कमेंट करना जो जितनी भी चीज़ें मैंने पूछी है आप लोगों से, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।